बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बारिश हो रही है आज सुबह से और रमज़ानुल मुबारक भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी दूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज देने वाली हूँ आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी। तो मैंने देखें पहले से ही बेसन को घोल के रख लिया था। इस तरह के 3 सर्विंग स्पून भर के मैंने बेसन लिया। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं। और बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि हम पकौड़ों में जो बेसन यूज़ करते हैं बनाते हैं उन पकौड़ों से थोड़ा सा गाढ़ा। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये मैंने पहले से घोल के रख लिया था बेसन, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। लहसुन लिया है मैंने, चॉप किया कर लिया है लहसुन को। 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 3 से 4 मिर्चें भी मैंने काट के रखी हैं बारीक। 1 पाव चिकन है मेरे पास। चिली सॉस सोया सॉस मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। ये सारा चाइनीज़ वाली सब्ज़ियां हैं। 2 अदद मैंने हरी प्याज ली है। इस तरह की बंद गोभी का 1 टुकड़ा, 1 गाजर और 1 मैंने ली है शिमला मिर्च। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को रख दिया मैंने चूल्हे पे और मैंने हाफ़ सर्विंग स्पून लिया है ऑयल का। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गार्लिक यानी लहसुन, और ये लाल मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इनको फ्राई करना है। गार्लिक और चिलीज़ यानी हरी मिर्चें और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारा चिकन को करना है अच्छे से फ्राई। आप इतना फ्राई करें इसको मीडियम आंच पे कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। व्यूअर्स, अब मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डाला। मैंने बेसन में नमक मिर्च डाल दिया है, इसलिए मैंने इसमें ज़रूरत नहीं समझी नमक मिर्च डालने की। तो अब इसको मैं कर दूँगी कवर। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ऑलमोस्ट चिकन गल चुकी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने रखा था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और ये देखें अच्छे से ऑलमोस्ट गल गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये देखिए, चॉप हुई हुई गाजरें यानी कद्दूकश की हुई गाजरें। और जो सब्ज़ी चाइनीज़ में डालते हैं जैसे कि गाजरें, ये देखिए, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज। तो ये हो गई हैं सारी सब्जियां जो मैंने काट ली थी। अब इनको मैं कर दूँगी मिक्स। इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस चूल्हा मैं बंद कर दूँगी जब ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो देखिए अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। ऑलमोस्ट हमारा पकौड़ों का ये मसाला रेडी हो गया है चिकन का। कढ़ाई को रख दें दरमियानी आंच पर ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन को चूल्हे पे से उतार के थोड़ी सी देर के लिए सब्ज़ी और चिकन को ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो अब ये हो गए हैं अच्छे से ठंडे। अब मैं इसके अंदर बेसन के अंदर इन सारी वेजिटेबल्स को और चिकन को मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अब सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, बेसन और सारी वेजिटेबल्स को और चिकन को। तो अब मैं फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ।
बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े ये बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हाथ की मदद से इस तरह से दबा के आप डालते रहें। ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट पकौड़े जो हैं वो देखिए फ्राई हो गए हैं अच्छे से। इसी तरह से व्यूअर्स आप सारे पकौड़े फ्राई कर लें। रमज़ानों की बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चाइनीज़ पकौड़े रेडी हो गए हैं। आप ये देखें व्यूअर्स कितने मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी पकौड़े रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।